राजस्थान व मध्य प्रदेश में आतंक का प्राय 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद दबोचा। धौलपुर निवासी साथी बदमाश भागा, तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में आतंक का प्राय बने 50,000 रुपए के इनामी डकैत को ग्वालियर पुलिस ने एक शॉर्ट एनकाउंटर के बाद दबोच लिया है। पकड़े गए डकैत के खिलाफ ग्वालियर जिले के थाना पनिहार, घाटी गांव, भंवरपुरा तथा जिला मुरैना के थाना दिमनी, निरार, सरायछोला एवं राजस्थान के करौली जिले के थाना सुसेड़, जिला नागौर और धौलपुर जिले के थाना देहोली एवं कोतवाली धौलपुर में लूट, डकैती, दुष्कर्म, आर्म्स एक्ट एवं नकबजनी के करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए फरारी व इनामी बदमाशों तथा वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान एसपी ग्वालियर के जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना भंवरपुर के फरार आरोपी जंडेल सिंह गुर्जर पुत्र सिरमौर सिंह गुर्जर निवासी ग्राम रिठौर, थाना सरायछोला, जिला मुरैना, जो राजस्थान प्रदेश में ए श्रेणी का सूचीबद्ध 50,000 रुपए का इनामी बदमाश है, ये अपने अन्य साथियों के साथ पुरानी छावनी ग्वालियर इलाके में सिगोरा के जंगल की तरफ देखा गया है। मुखबिर की उक्त सूचना पर एसपी ग्वालियर द्वारा पुलिस बल की टीम बनाकर कुख्यात 50,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने भेजा गया। सीएसपी महाराजपुरा नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि टीम द्वारा ग्राम सिगोरा के बाहर रास्ते से हटकर शासकीय वाहन रखे गए और दोनों पुलिस पार्टियों को ब्रीफ किया गया। पुलिस पार्टी मुखबिर द्वारा बताए संभावित निकलने के मार्ग पर पहाड़ी की तलहटी में कच्चे मार्ग से करीब 100 मीटर दूरी पर फोर्स लगा दी। रविवार सोमवार की रात करीब 2:40 पर ग्राम सिगोरा के बाहरी रास्ते से ग्राम जेवरा वाले कच्चे रास्ते पर 2 व्यक्ति संदिग्ध हालत में पैदल निकले। उन्हें संभवतः पुलिस की उपस्थिति की भनक लग गई। पास आने पर बदमाशों को पुलिस टीम द्वारा आवाज देकर टोका तो उन दोनों ने मौके से भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस टीम बाल बाल बच गई। बदमाशों की गोली पुलिस पार्टी के सिर के ऊपर से निकल गई। बदमाशों द्वारा अचानक की गई फायरिंग से पुलिस पार्टी द्वारा सतर्कता बरतते हुए सीएसपी महाराजपुरा के नेतृत्व में बदमाशों की चारों तरफ से घेराबंदी की गई। इसके बाद साहसिक तरीके से पुलिस ने अपनी 9 mm पिस्टल से बदमाशों पर फायर किया। इसके बाद दोनों तरफ से कई बार फायरिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने इनामी बदमाश जंडेल गुर्जर को दबोच लिया, जबकि उसका साथी पहाड़ी की तरफ भाग गया। पुलिस टीम को पकड़े गए बदमाश के पास से एक 315 बोर का लोडेड कट्टा और उसके लोअर की जेब से 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर के कुल 3 कारतूस मिले। साथ ही काले रंग के बैग में दैनिक उपभोग की सामग्री मिली, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश जंडेल सिंह गुर्जर पुत्र सिरमौर सिंह गुर्जर, उम्र 42 साल, निवासी ग्राम रिठौरा, थाना सरायछोला, जिला मुरैना का गिरफ्तार कर लिया। वहीं भागे हुए बदमाश की पहचान विष्णु उर्फ भगत उर्फ साधु सिंह गुर्जर, निवासी खिल्ली, थाना देहोली, जिला धौलपुर के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश जंडेल पर पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन द्वारा 30,000 तथा धौलपुर पुलिस द्वारा 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। पूर्व पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार को किया सस्पेंड। केंद्रीय मंत्री शेखावत के साथ वायरल हो गया था फोटो। पूर्व विधायक मलिंगा और पूर्व पीएमओ सिकरवार का दावा, फोटो चुनाव का नहीं, घर का निजी कार्यक्रम का है। जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार को जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्रीनिधि बीटी ने सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को डॉक्टर सिकरवार का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ एक फोटो वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि पूर्व पीएमओ सिकरवार और बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एवं अन्य लोग शेखावत का नामांकन दाखिल कराने साथ गए थे। इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने निर्वाचन आयोग को लिखित शिकायत भेजी, जिसमें बताया गया कि डॉक्टर समरवीर सिंह सरकारी चिकित्सक हैं, उसके बावजूद भी आचार संहिता में शेखावत के साथ नामांकन दाखिल कराने गए हैं, जिस पर तत्काल प्रभाव से जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्रीनिधि बीटी ने सिकरवार को सस्पेंड कर दिया है, जिनका मुख्यालय जयपुर रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने बताया कि डॉक्टर सिकरवार के खिलाफ मिली शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई है, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एडीएम ब्रह्मलाल जाट ने बताया कि जिला कलेक्टर की ओर से डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार को सस्पेंड किया गया है, जिनका मुख्यालय जयपुर रहेगा।
वहीं इस मामले में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा तथा पूर्व पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार का कहना है कि जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वह चुनाव के दौरान का नहीं है। वह शेखावत के घर का एक निजी कार्यक्रम का फोटो है। यदि वह चुनाव का फोटो होता तो उसमें झंडे, पोस्टर, बैनर कुछ तो दिखाई देता। फोटो के अंदर किसी तरह का राजनीतिक कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व विधायक मलिंगा ने बताया कि ये फोटो पुराना है, लेकिन ये ध्यान नहीं है कि कब का है, क्योंकि कई बार फोटो खींच चुके हैं। अवैध रूप से संचालित पाई गई आधा दर्जन से अधिक पैथोलॉजी लैब्स। बाड़ी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की कार्यवाही। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय टीम ने सोमवार को उपखंड बाड़ी में कोटा पैथोलॉजी, SKM पैथोलॉजी, श्री राम पैथोलॉजी, श्री कृष्ण पैथोलॉजी, श्री श्याम पैथोलॉजी, शिवम पैथोलॉजी तथा ओम पैथोलॉजी लैब का औचक निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि निरीक्षण में केवल शिवम पैथोलॉजी लैब के अलावा सभी पैथोलॉजी लैब क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के एक्ट के तहत बिना पंजीकरण के संचालित होती पाई गई। साथ ही लैब्स में अनेक कमियां पाई गई। टीम का नेतृत्व कर रहे उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान लैब्स पर प्रदत्त सेवाओं संबंधित कोई साइनेज नहीं पाया गया। शुद्ध पेयजल, वेटिंग रूम तथा टॉयलेट का अभाव पाया गया। बेसिक लैब के संचालन के लिए MBBS चिकित्सक की आवश्यकता होती है, परंतु लैब्स पर किसी भी MBBS चिकित्सक की सेवाएं न होना पाया गया। लैब्स पर उपकरण, रिएजेंट, डिस्पोजेबल सामग्री संबंधित लिस्ट का होना नहीं पाया गया। लैब्स पर मरीज का निदान संबंधी रिकॉर्ड नियमानुसार नहीं पाया गया। इसके अलावा लैब्स पर जैव अवशिष्ट निस्तारण के लिए CTF अनुबंध नहीं पाया गया। साथ ही लैब्स पर जैव अवशिष्ट संग्रहण एवं निस्तारण नियमानुसार नहीं पाया गया। लैब्स पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऑथराइजेशन नहीं पाया गया। सभी लैब संचालकों को अनियमितताओं तथा कमियों का स्पष्टीकरण 3 दिवस में प्रस्तुत करते हुए अनियमितताओं, कमियों को तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। कमियों का निस्तारण नहीं करने की स्थिति इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान टीम में अखिलेश गर्ग, संजय मित्तल भी शामिल रहे। फौजी भाई ने देश सेवा के बाद जनता सेवा के लिए खोला विश्वास आर्मी स्टोर एवं कुशवाहा फर्नीचर, जहां गारंटी के साथ मिलेगा धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान। हमारे यहाँ शादी विवाह का पूरा फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है। वर्दी, टी-शर्ट, कैप, बेल्ट, जूता आदि पुलिस एवं आर्मी का पूरा सामान मिलता है। केंद्रीय विद्यालय सहित सभी स्कूलों की ड्रेस मिलती है। बच्चे, बड़े एवं महिलाओं के ब्रांडेड कपड़े, लोअर, टी-शर्ट आदि कपड़े मिलते हैं। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। विश्वास आर्मी स्टोर एवं कुशवाहा फर्नीचर, पता पुलिस लाइन एवं लवानिया पैलेस के बीच में, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर फौजी माधव कुशवाहा, मूसलपुर, ताजपुर वाली। अब एक ही शोरूम पर मिलेगा बहुत कुछ। हर प्रकार की प्लाई एवं प्लाईवुड, बोर्ड के दरवाजे, सभी प्रकार की माइका लकड़ी जिसमें सागवान, चीड़, कपूर, साल सभी साइज में मिलती है। सभी तरह के बाथरूम के दरवाजे, फाइबर, WPC, सिंटेक्स आदि उपलब्ध है। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन बनाई जाती है एवं मॉड्यूलर किचन का सामान मिलता है। घर व दुकान का फर्नीचर, टीवी कैबिनेट, खिड़कियाँ, जाली वाले गेट आदि कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। किचन की चिमनी की विशाल रेंज उपलब्ध। पर्दे का सामान, फाइबर सीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारें। कृतिका सेल्स, रोशन गार्डन के सामने, गिरिराज कॉलोनी वाली गली के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। बाल विवाह हुआ तो सरपंच पर भी होगी कार्रवाई। BT। अक्षय तृतीया के सावों को लेकर प्रशासन मुस्तैद। आगामी अक्षय तृतीया और अन्य सावों पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सोमवार को इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी द्वारा उपखंड अधिकारियों को बाल विवाह रोकने के लिए ग्राम पंचायत में कार्यरत सरकारी कार्मिकों तथा सरपंच को भी पाबंद करने के निर्देश दिए गए, जिसमें असफल रहने पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत सरपंचों पर एवं सरकारी कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाल विवाह की सूचना पंडित और प्रिंटिंग प्रेस वालों को नोटिस जारी होंगे। बाल विवाह होने पर पुलिस को बाल विवाह अधिनियम के साथ ही JJ एक्ट
पीटा अधिनियम और पॉक्सो में भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रिंटिंग प्रेस वालों को निमंत्रण पत्र पर वर वधू की जन्म तिथि लिखने और उससे पूर्व उनसे जन्म तिथि का प्रमाण लेने के निर्देश भी दिए हैं। जिला कलेक्टर द्वारा वोटर आईडी या आधार कार्ड की आयु पर ध्यान दिए बिना केवल विद्यालय के प्रमाण पत्र एवं 10वीं की मार्कशीट अथवा नगर पालिका या पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र को ही आधार मानने के निर्देश दिए हैं। कोई भी व्यक्ति 1098, 100 या 181 पर बाल विवाह की सूचना दे सकता है, जिसमें उसकी पहचान गोपनीय रहेगी। वहीं शिक्षा विभाग से ड्रॉप आउट, अनियमित उपस्थित वाले और लंबे समय तक बिना सूचना अनुपस्थिति बच्चों की सूची भी तलब की गई है, ताकि उन्हें बाल विवाह के खतरे से समय रहते बचाया जा सके। जिला कलेक्टर ने सभी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को बाल विवाह की सूचना पर तत्काल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निषेधाज्ञा जारी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। निषेधाज्ञा जारी होने के बाद भी यदि शादी होगी तो वह प्रारंभ से ही शून्य होगी, उसका कोई पंजीकरण नहीं हो सकेगा और पता चलने पर तत्काल FIR होगी। पुलिस के हत्थे चढ़े 20-20 हजार के 2 इनामी बदमाश। सेवर पुल पर गश्त कर रही पुलिस टीम पर किया था हमला। धौलपुर जिले की सोने का गुर्जर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 20-20 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाशों को चंद्रपुरा के जंगल से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाशों ने 2 महीने पूर्व चंबल के सेवर पुल पर गश्त कर रही पुलिस पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों बदमाश फरार चल रहे थे। सोने का गुर्जर थाना प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है। ऐसे में रविवार की शाम थाने के SI कंपोटर सिंह को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि थाने के वांछित और फरार चल रहे 2 बदमाश जो इनामी हैं, चंद्रपुर के पास जंगल में देखे गए हैं। इस पर ASI कंपोटर सिंह और थाने के कांस्टेबल देवेंद्र कुमार, कुंवर सिंह एवं अन्य को मौके पर रवाना किया गया, जिन्होंने सरमथुरा की ओर जा रहे दोनों बदमाशों को जब रोका तो वे भागने लगे। तभी पुलिस ने भागते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया। ASI कंपोटर सिंह ने बताया कि बदमाश कोक सिंह पुत्र भरूसी जाटव और करण सिंह पुत्र सोवरन जाटव सेवर गांव के निवासी हैं, जिन्होंने 26 जनवरी को सेवर के चंबल पुल पर गश्त कर रही पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसमें इनके 2 अन्य साथी भी शामिल थे। उन दोनों साथियों को पूर्व में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वारदात के बाद से दोनों आरोपी कोक सिंह और करण सिंह फरार चल रहे थे। दोनों आरोपियों पर SP धौलपुर द्वारा 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस और बदमाशों के बीच रात को हुई मुठभेड़। बदमाश धीरा गुर्जर और उसका साथी राम पूजन गिरफ्तार। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में पिलवार के अड्डे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां बदमाशों ने 2 राउंड फायर किए, वहीं पुलिस ने भी 6 राउंड फायर कर बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश धीरा घायल हो गया, जिसे बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं उसके साथ ही बदमाश राम पूजन को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि बीती रविवार की रात DST ने सूचना दी कि थाना क्षेत्र के बैनपुरा से आगे बने सिंह पिलवार के अड्डे पर बदमाश धीरा उर्फ धीरज गुर्जर एवं राम पूजन गुर्जर रुके हुए हैं, जिनमें से धीरा के पास अवैध हथियार है। इसी सूचना पर DST टीम के साथ कार्रवाई करते हुए बैनपुरा गांव से पैदल रवाना होकर पिलवार के अड्डे पर पहुंचे, जहां पर बने कमरे की छत पर बैठे बदमाशों ने पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से 2 राउंड फायर किए। तभी पुलिस ने भी अपने बचाव में 6 राउंड फायर किए। थाना प्रभारी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश धीरा उर्फ धीरज गुर्जर भागने के लिए कमरे की छत से नीचे कूद गया, जिससे उसके पैर व शरीर पर चोटें आईं। मौके से बदमाश धीरा के कब्जे से अवैध 315 बोर कट्टा व 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। वहीं उसके साथ बदमाश राम पूजन को भी दबोच लिया। बदमाश धीरा को घायल होने पर बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि दोनों बदमाशों के विरुद्ध विभिन्न थानों पर कई प्रकरण दर्ज हैं, साथ ही कई संगीन वारदात करने के आदी भी हैं। उन्होंने बताया कि बदमाश धीरा उर्फ धीरज गुर्जर निवासी प्रभु की खिरकारी थाना आंगई और राम पूजन पुत्र सुल्तान गुर्जर निवासी रहल थाना
कंचनपुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई टीम में थाना प्रभारी शैतान सिंह के साथ कांस्टेबल रामनिवास, राजेंद्र शर्मा, योगेंद्र सिंह के अलावा डीएसटी के योगेश तिवारी, हेड कांस्टेबल दीनदयाल, कपिल शर्मा, माखन, कांस्टेबल मानवेंद्र, अशोक, भरत राम मीना, सूबेदार अवनेश वासुदेव और ललित किशोर शामिल रहे। कल दिनांक 31/3 को डीएसटी के द्वारा दी गई सूचना पर मन एसएचओ में डीएसटी के बैनपुरा गांव के अड्डे के पास बना अड्डे पर पहुंचा तो बदमाश धीरा गुजर व राम पूजन ऊपर कमरे पर बैठे छत पर बैठे थे, जो पुलिस पार्टी को देखकर धीरा ने अपने कट्टे से पुलिस पार्टी पर फायर किया। बचाव में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया तो बदमाश धीरा भागने के लिए ऊपर बने कमरे की छत से नीचे कूदा। कूदने पर उसके पैरों में चोटें आई, शरीर पर चोटें आई, जिसको डीएसटी टीम व हमारी अमराई पुलिस ने और जिसको दबोचा और पकड़ करके अस्पताल भर्ती कराया तथा साथ ही बदमाश राम पूजन को मुकदमा में गिरफ्तार किया गया और जिससे धीरा से मिले अवैध देसी कट्टा को जब्त किया गया। प्रकरण दर्ज किया जाकर के अनुसंधान उच्च अधिकारी के निर्देश से और बसेड़ी थानाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। बदमाशान से पूछताछ व अनुसंधान जारी है। अब महाशिवरात्रि और होली पर भी मिलेंगे दीपावली जैसे आकर्षक उपहार। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। Presenting the all-new Mihos Electric, just as you like, perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता, मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च, सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध, एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी, जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। नाकाबंदी के दौरान थार जीप से जब्त की 5 लाख की नकदी। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रखते हुए धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस व एसएसटी टीम ने बरेठा सीमा पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए जब्त किए हैं। थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि बरेठा सीमा पर नाकाबंदी के दौरान एक थार जीप से तलाशी के दौरान 5 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। थाना प्रभारी ने बताया कि थार जीप चालक विजय सिंह पुत्र अजीत सिंह ठाकुर निवासी पंचशील ग्रीन 2 टावर V2 फ्लैट नंबर 801 ग्रेटर नोएडा हाल निवासी मीरा 4C103 ओमेक्स इंटरनिटी वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश जो आगरा की ओर से धौलपुर की तरफ जा रहा था, जिसे बरेठा चेक पोस्ट पर रोका गया और थार जीप की तलाशी ली गई। तभी चेकिंग के दौरान गाड़ी से 5 लाख रुपए की नकदी जब्त की है, जिसका मौके पर ही पंचनामा कराया गया और नकदी को ट्रेजरी धौलपुर में जमा करा दिया। टिकट मिलने के बाद पहली बार धौलपुर जिले में आई भाजपा प्रत्याशी। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी इंदु देवी जाटव टिकट मिलने के बाद सोमवार को पहली बार धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में आई।
जहां उन्होंने प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दर्शन किए और चुनाव में जीत की कामना की। इसके बाद उन्होंने जनसंपर्क किया। इस दौरान लोगों ने इंदु देवी का माला पहनाकर स्वागत किया। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कस्बे में जनसंपर्क किया, जिसमें उन्होंने लोगों से अधिक मतदान करने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की। इस दौरान पूर्व विधायक सुखराम कोली, महेंद्र कोली, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, नेता प्रतिपक्ष सोनू कुमार शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव अधिकारियों ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा, चेक पोस्ट व नाकों पर मुस्तैदी से जांच करने के दिए निर्देश। लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर एक गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में रिटर्निंग अधिकारी करौली धौलपुर निर्वाचन क्षेत्र के नीलाभ सक्सेना और जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्रीनिधि बीटी ने सोमवार शाम सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्थैतिक निगरानी दल को बॉर्डर पर होने वाली हर एक गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा, वाहनों को सघन जांच करके ही निकलने दिया जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सीमा पर स्थित चेक पोस्ट व नाकों पर मुस्तैदी से जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। पीसीसी सचिव अमित मुदगल बने अलवर लोकसभा प्रभारी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार सेंट्रल बार रूम के चेयरमैन जसवंत गुर्जर ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल को अलवर लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के सभी लोकसभा क्षेत्र में प्रभारी की नियुक्ति कर लोकसभा चुनाव को हाईटेक बनाते हुए लोकसभा हेड क्वार्टर पर बार रूम का गठन किया है। लोकसभा प्रभारी बार रूम की जिम्मेदारी भलीभांति संभालकर चुनाव के सफल संचालन में अपनी भूमिका अदा करेंगे। पीसीसी सचिव अमित मुदगल को अलवर लोकसभा बार रूम की जिम्मेदारी मिलने पर धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी सहित कांग्रेस के अग्रिम संगठन सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस एवं NSUI व प्रकोष्ठों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट किया है। ऐतिहासिक 12 भाई मेले का हुआ विधिवत आगाज। अयोध्या की तरह जगमग हो रहा बाड़ी शहर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में ऐतिहासिक 12 भाई मेले का रविवार की रात भगवान राम के अयोध्या आगमन पर स्वागत बैठक के साथ विधिवत आगाज हो गया। भगवान राम, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ विभिन्न देवी देवताओं की पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर आरती की गई। इस दौरान उन्हें देखने अयोध्या वासी उमड़ पड़े। भगवान राम अपने भ्राताओं और विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूपों के साथ नगर भ्रमण करेंगे, जिसको लेकर बाड़ी शहर को अयोध्या की तरह सजाया गया है। 166 वर्ष से बाड़ी शहर की ये अनूठी परंपरा चली आ रही है। बाड़ी शहर ही नहीं बल्कि धौलपुर जिले के सबसे पुराने ऐतिहासिक 12 भाई मेले को लेकर मेला कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश प्रजापति ने बताया कि सन 1859 में यह मेला शुरू हुआ था। तब से अनवरत चैत्र कृष्ण पक्ष में इसका आयोजन किया जाता है। हालांकि यह मेला 8 दिवसीय होता है, जिसमें होली दोज पर ध्वज स्थापना के साथ मेले की शुरुआत होती है। सप्तमी को मेला बैठक होती है और अष्टमी को शहर में धूमधाम से मेले का आयोजन किया जाता है। सोमवार शाम 6 बजे मेला शुरू होगा, जो महाराणा प्रताप खेल मैदान में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, जिसमें भगवान राम सहित विभिन्न देवी देवताओं की 2 दर्जन के करीब स्वरूपों को अलग अलग झांकियों में सजाकर बैंड बाजों के साथ शहर का भ्रमण कराया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। नगर भ्रमण के बाद देर रात महाराणा प्रताप खेल मैदान पर ही भरत मिलाप कार्यक्रम होगा और मंगलवार को शहर के किला गेट नेहरू पार्क में राजगद्दी की जाएगी। 166 वर्ष पुरानी बाड़ी शहर की यह अनूठी परंपरा है, जिसमें कोई जात पात नहीं है। सभी धर्म और समाज के लोग इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। पूरा मेला भगवान राम के अयोध्या आगमन की तर्ज पर निकलता है। मेला आयोजन को लेकर मेला कमेटी द्वारा नगर के लोगों से आर्थिक सहयोग लिया जाता है और इस सहयोग से यह पूरा मेला आयोजित होता है। धौलपुर के आपके अपने पसंदीदा वाटर पार्क की ओपनिंग 21 मार्च से हो चुकी है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होटल, हाईवे, किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क, फुल AC रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी नाश्ता, खाना, फास्ट फूड आदि उपलब्ध।
उत्तराखंड का विशेषज्ञ कुकिंग स्टाफ, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, शादी की सालगिरह आदि पार्टियों की समुचित व्यवस्था, वाटर पार्क में स्वच्छ पानी, पानी की क्वालिटी पर विशेष ध्यान, महिला एवं बच्चों के नहाने के लिए सुरक्षित और अच्छा माहौल, पूल पार्टी व रात्रि पूल पार्टी एवं शावर की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क, पता धौलपुर से आगरा की ओर 4 किलोमीटर की दूरी पर तोर चौराहा, GT रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्रदेव। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, GK, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। रिंकू हत्याकांड मामले में फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार। संगीन वारदात की फिराक में घूम रहा एक और बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बसेड़ी रोड से करीब 2 महीने पुराने रिंकू गुर्जर हत्याकांड मामले में नवे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आया आरोपी 10,000 का इनामी है, जो वारदात के बाद से फरार चल रहा था। कंचनपुर पुलिस द्वारा दूसरी कार्रवाई में संगीन वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को भी गिरफ्त में लिया है, जिसके कब्जे से एक लोडेड हथियार भी बरामद किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा और एडिशनल SP मनोज शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान में मुखबिर तंत्र की सक्रियता से लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सेपो CO आनंद राव के सुपरविजन में पुलिस ने रहल गांव में विगत 3 फरवरी को हुए रिंकू पुत्र दामोदर गुर्जर को पीट कर हत्या के मामले में फरार 9वें आरोपी ओमवीर पुत्र महावीर गुर्जर को बसेड़ी रोड के धीमरी गांव के पास से गिरफ्त में लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई में कांस्टेबल चरण सिंह, गजेंद्र और हजारी लाल का विशेष सहयोग रहा। वहीं दूसरी कार्रवाई में कंचनपुर पुलिस ने संगीन वारदात की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि आरोपी आकाश पुत्र फूल सिंह कुशवाहा निवासी बिदरपुर को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लुधपुरा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 12 बोर बरामद हुआ है। इसके खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज करते हुए आर्म एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल होरीलाल के साथ कांस्टेबल रामनिवास, राजेश और योगेंद्र का विशेष सहयोग रहा। स्कूल के बिना प्राप्त नहीं होती शिक्षा, राजेश शर्मा। शिवशंकर ग्लोबल स्कूल में नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर किया स्वागत। धौलपुर शहर के शिवशंकर ग्लोबल स्कूल में नए सत्र का प्रवेश महोत्सव मनाया गया, जहां नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत करते हुए प्रवेश दिलाया गया। स्कूल के संचालक राजेश शर्मा और सतीश शर्मा सहित पूरे स्टाफ ने सभी बालक बालिकाओं का तिलक लगाकर विधि विधान पूर्वक माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर नव प्रवेशी बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया। नृत्य कार्यक्रम कराए गए, जिससे बालकों में स्कूल आने के प्रति उत्साह बढ़े और स्कूल आने के लिए बालक बालिकाएं तैयार रहें। राजेश शर्मा ने बताया कि पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और स्कूल के बिना शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। शिक्षा का महत्व बताते हुए बच्चों को प्रसादी वितरित की गई और बच्चों का तहे दिल से आभार प्रकट किया गया। SDM ने ली उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति परिसर के VC रूम में राजाखेड़ा उपखंड निर्वाचन अधिकारी SDM मनीषा मीणा ने आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान के दिन मूलभूत सुविधाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मुख्य रूप से हर मतदान केंद्र पर साइन बोर्ड अपडेट करना,
मतदान केंद्र पर छाया, पानी, शौचालय, रैंप, फर्नीचर, बैठने के लिए आवश्यक कुर्सियों की व्यवस्था, लाइट व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही होम वोटिंग और डाक पत्र के संबंध में भी चर्चा की। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए स्वीप गतिविधि करवाने, सभी मतदान केंद्रों पर रोड कनेक्टिविटी सुचारू होना, दिव्यांग मतदाताओं को मतदान कराने के लिए वॉलंटियर नियुक्त करके पहचान पत्र जारी करवाने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। बैठक में तहसीलदार टिकेंद्र सिंह, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता मयंक मिश्रा, SSO आरुषि गुप्ता, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता प्रताप सिंह, CDPO अवनीश कुमार, BCMO राम नरेश, तहसीलदार राजाखेड़ा टिकेंद्र सिंह, तहसीलदार मनिया सीमा बघेल, उप कोषाधिकारी राज कपूर सोनी, सहायक BDO रामदीन गुर्जर, महावीर सिंह, नितिन दीक्षित, लोकेश धाकड़, संतोष कुमार, भुवनेश्वर कपूर आदि मौजूद रहे। पुलिस व सुरक्षा बलों ने किया शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च, भय मुक्त व शांतिपूर्ण मतदान की अपील। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर करौली धौलपुर सीट पर 19 अप्रैल को होने जा रहे मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को भयमुक्त व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सोमवार को राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड संख्या 2, 3 व 4 गांव अंबरपुर में थानाधिकारी वीर सिंह व राजाखेड़ा पुलिस के साथ CRPF जवानों की टुकड़ी ने संवेदनशील क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर फ्लैग मार्च कर भयमुक्त व शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की। थानाधिकारी राजाखेड़ा वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भावेश्वर कुमार निरीक्षक CRPF ने 70 जवानों के साथ मिलकर राजाखेड़ा थाना पुलिस ने क्षेत्र के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में अंबरपुर, सिकरौदा, सिंघावली, बाजना, देवखेड़ा, सिलावट, समोना, नागर व राजाखेड़ा के कुछ केंद्रों पर फ्लैग मार्च कर मतदाताओं को भय मुक्त होकर शांतिपूर्ण मतदान करने अपील की गई। ढाबा मालिक बेच रहा था अवैध शराब, पुलिस ने दबोचा। अवैध शराब के पब व बियर बोतलों के साथ बिक्री के 11,850 रुपए किए जब्त। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने रविवार बीती रात कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को ढाबे पर अवैध रूप से शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से देसी अंग्रेजी शराब के पब्बों व बियर की बोतलों के साथ शराब बिक्री के रुपए भी जब्त किए हैं। पुलिस ने ये कार्रवाई बाड़ी रोड स्थित कृष्णा ढाबे पर की है। थाना प्रभारी राम नरेश ने बताया कि बीती रात बाड़ी रोड स्थित कृष्णा ढाबा एंड रेस्टोरेंट पर ढाबा मालिक सुरेश पुत्र कुन्नाराम जाट निवासी विशोदा अवैध शराब बेच रहा था, जिसे गिरफ्तार करते हुए अवैध देसी शराब के 31 पब्बे व 14 बोतल बियर की व 94 पब्बे अंग्रेजी शराब के जब्त किए हैं। इस तरह अंग्रेजी व देसी शराब के कुल 125 पब्बा एवं 14 बोतल बियर के साथ शराब बिक्री के 11,850 रुपए भी जब्त किए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान अवैध शराब के साथ पकड़े जाने पर आरोपी सुरेश ने अपना नाम सही बताने की जगह गलत बताया था, जिसके बाद पूछताछ में सही नाम बताया। इस दौरान पुलिस की कार्यवाही टीम में प्रशिक्षु SI प्रयास सोम, कांस्टेबल हरीश कुमार, राहुल सुल्तान सिंह शामिल रहे। धौलपुर में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगरों जैसा लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट। पार्टी के लिए रूफटॉप की सुविधा वाला जिले का पहला होटल, जहां लीजिए लग्जरी रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद। जिले में सबसे सुंदर स्वीट्स एवं डीलक्स रूम, सेंट्रलाइज्ड AC सिस्टम, 24 घंटे ठंडा व गर्म पानी, 24 घंटे चेक इन और चेक आउट की सुविधा, मजबूत फायर सेफ्टी सिस्टम, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, किटी पार्टी, मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल रेड स्टोन, पता टाटा मोटर्स के सामने, जगदीश तिराहा, बाड़ी रोड, धौलपुर। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9414693260।
घरेलू सामान पर बम्पर धमाका। दुकान शुभारंभ के मौके पर किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 1 माह तक 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन, बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। एक बार जरूर पधारें। राम क्रॉकरी एंड किचन अप्लायंसेज स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। मोबाइल नंबर 7339981924। एवीएम इंटरनेशनल स्कूल में धूमधाम से मनाया गया ग्रेजुएशन डे। एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर में ग्रेजुएशन डे धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम पूजनीय गणेश वंदना के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमला कॉलेज के संस्थापक रामराज शर्मा, विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद वीके त्यागी, निदेशक आदर्श त्यागी, विद्यालय प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य उषा त्यागी रही। मुख्य अतिथि रामराज शर्मा ने विद्यार्थियों द्वारा दी गई मनमोहक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के चौमुखी विकास के लिए इस तरह की प्रस्तुतियां अत्यंत आवश्यक हैं। इस पथ पर एवीएम संस्था सक्रिय रूप से निरंतर प्रयत्नरत है। हमारे जीवन में बढ़ता हुआ सोशल मीडिया का हस्तक्षेप हमारे बच्चों के जीवन में कितना प्रभाव डालता है, इसे दिखाते हुए एक नाटक की प्रस्तुति दी गई, जिसमें बताया गया है कि एक छोटा सा यंत्र जिसे हम मोबाइल फोन के नाम से जानते हैं, वह किस हद तक हमारे बच्चों के जीवन को तहस नहस करने पर तुला हुआ है। नाटक के द्वारा अभिभावकों से निवेदन किया गया कि बच्चों को फोन ना दें तथा उनको अपना अमूल्य समय देकर उनके जीवन को सफल बनाएं। कार्यक्रम में बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कई बच्चे पुराने गानों पर थिरकते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों ने नए गाने पर जोरदार ठुमके लगाते हुए दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दर्शकों ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। उर्दू प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बोले, स्नातक प्रथम वर्ष के उर्दू पेपर में आया द्वितीय वर्ष का सिलेबस, दोबारा हो पेपर। स्नातक प्रथम वर्ष उर्दू के छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ब्रज विश्वविद्यालय कुलपति के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी हाल 28 मार्च को उर्दू विषय की परीक्षा थी, जहां स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष उर्दू की किताब से बनाया गया प्रश्न पत्र दिया गया। छात्र छात्राओं ने बताया कि यह प्रश्न पत्र पूरी तरह से गलत था, क्योंकि इसमें द्वितीय वर्ष उर्दू साहित्य की किताब से लिखा हुआ था। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान शिकायत भी की गई थी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। छात्र छात्रा पूरे वर्ष प्रथम वर्ष उर्दू साहित्य की तैयारी करके परीक्षा देने के लिए गए थे, लेकिन जब प्रश्न पत्र देखा तो प्रथम वर्ष की किताब से कोई भी प्रश्न नहीं था। इसलिए उर्दू विषय के छात्र छात्राओं ने एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। छात्र छात्राओं के साथ कलेक्टर परिसर पहुंचे आसिफ उस्मानी ने बताया कि हमें बहुत ही खेद है कि पीएचडी एवं एमए एमएड व्याख्याताओं द्वारा इन परीक्षा पत्रों को तैयार किया जाता है। इसके बाद भी यह गलती की जाती है कि प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र बना रहे हैं। इसलिए छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप शिक्षा मंत्री और कुलपति से मांग की है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। सभी छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। इस दौरान सोहिल, जुबैर, इन्ना, जहरा, लका जहरा, मुस्कान, रिंकी, सानिया, नेहा, महक, भूरी, अलीना, बुशरा, निसा, अनम, खुशबू आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहे। 28/3/2024 को बीए फर्स्ट ईयर उर्दू का एग्जाम था। जब बच्चे एग्जाम देने के लिए गए थे तो वो प्रश्न पत्र पूरी तरह गलत था, जो कि सेकेंड ईयर की बुक से बनाया गया था। छात्र छात्राओं ने शिकायत भी की, लेकिन उनकी शिकायत को किसी ने नहीं सुना। आज समस्त छात्र छात्राओं द्वारा कलेक्टर महोदय साहब को कुलपति के नाम ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि हमारे भविष्य को देखते हुए प्रश्न पत्र को दोबारा किए जाए या हमको बोनस अंक दिए जाए। हमारा एग्जाम 28 तारीख का था, जो पेपर आया था ना, वो सेकेंड ईयर के क्वेश्चन आए थे और हमने टीचर से कहा कि हमारा पेपर नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा
कि तुम लोगों पे आ नहीं रहा है, तुमने पढ़ा नहीं इसलिए करो। फिर जैसे ही उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, फिर आज हम लोग कलेक्टर यहाँ आए, फिर कलेक्टर साहब से बात की, अब देखते क्या होता है। आप हमारा पेपर 28 तारीख को हुआ था, जिसमें सारे प्रश्न सेकंड ईयर के आए थे और हमने बहुत आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, पर हमें मना कर दिया गया, हमें चुपचाप उतार दिया गया। और आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे पेपर उर्दू का दोबारा हो। हम यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों में बढ़ाए 8 डिब्बे। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों में अस्थायी तौर पर 8 डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के आगरा मंडल से मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर कोलकाता बीकानेर रेल सेवा में बीकानेर से 4 अप्रैल से 25 अप्रैल 2024 तक एवं कोलकाता से 5 अप्रैल से 26 अप्रैल 2024 तक एक थर्ड एसी श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार उदयपुर सिटी खजुराहो उदयपुर सिटी रेल सेवा में उदयपुर सिटी से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एवं खजुराहो से 3 अप्रैल से 2 मई तक 2024 तक एक द्वितीय साधारण श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। वहीं जोधपुर वाराणसी सिटी जोधपुर रेल सेवा में जोधपुर से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तथा वाराणसी सिटी से 2 अप्रैल से 1 मई 2024 तक एक थर्ड एसी इकोनॉमी श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार जोधपुर वाराणसी सिटी जोधपुर रेल सेवा में जोधपुर से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तथा वाराणसी सिटी से 2 अप्रैल से 1 मई 2024 तक एक थर्ड एसी इकोनॉमी श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। जोधपुर वाराणसी सिटी जोधपुर रेल सेवा में जोधपुर से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तथा वाराणसी सिटी से 2 अप्रैल से 1 मई तक एक थर्ड एसी इकोनॉमी श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार अजमेर आगरा फोर्ट अजमेर रेल सेवा में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एक थर्ड एसी श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। भाजपा नेता नीरजा शर्मा ने फीता काटकर किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी की करौली धौलपुर से लोकसभा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के राजाखेड़ा विधानसभा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन राजाखेड़ा कस्बे में रविवार को किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा रही, जिन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया। अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद मुख्य अतिथि नीरजा अशोक शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा, लक्ष्मण सिंह, आर.के. सिंह, उत्तम दीक्षित सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। साहब नहीं है सड़कें, रास्ते में हो जाते हैं प्रसव। सड़क की समस्या को लेकर कई गांव के लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र में सोमवार को गांव सिद्धपुरा, आमानपुरा, नया गांव व रघुवीरपुरा के ग्रामीणों ने एकत्रित होकर सड़क समस्या को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में विकास नहीं होते और राजस्व गांव होने के बावजूद भी गांव में सड़क तक नहीं बन पा रही है। गांव के ग्रामीण सड़क सुविधा से महरूम हैं। आजादी के बाद भी इन गांवों की कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव सिद्धपुरा, अमानपुर, रघुवीरपुरा व नया गांव में सड़क नहीं होने के कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं तथा नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। दुर्घटना व प्रसव की स्थिति में इन गांव में कोई भी एम्बुलेंस जाने को तैयार नहीं होती। आजादी के 75 वर्ष बाद भी ग्रामीण सड़क जैसी सुविधा से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि नेता व अधिकारी आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक उनके गांव को जाने के लिए सड़क तक नहीं बन पाई है, जिसका खामियाजा उनको उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर भी मनमानी करते हुए रास्ता बंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सब जगह विकास हो रहा है, लेकिन इस गांव में विकास दूर दूर तक नहीं है। इस मौके पर रामरती, देवी चरण, हंसराम, हरि सिंह, सीताराम, राम गोपाल, भाई राम, राजेंद्र, राम बाबू आदि मौजूद रहे। देवी चरण साहब सिद्धपुरा का रहने वाला हूँ। आज़ादी से आज दिन तक हम सरकार से अपनी सड़क की मांग करते आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। अगले विधानसभा चुनाव में हमको लिखित आश्वासन दर्जे के अधिकारी, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है साहब।
और हम जब तक हमारी सड़क नहीं बनेगी हम वोट नहीं डालेंगे। चाहे मतलब मैं बताऊँ किसी प्रकार का वो इलेक्शन हो चुका। दिक्कत ये टूटी टूटी जगह जमीन है जी, बहुत तक नीची, वैसे जच्चा के कोई बच्चा हो गए ले जाए तो गैल में ही जाते हैं। आए पर तो मेरे बहू को ऑपरेशन करवाया, बिते वापस लाई 4 दिन पीछे छुट्टी कर दी ताकि टूट गए गैल में। और मेरी बहू 6 महीना में सूती पड़ी है, बड़ी मुश्किल थी और बहुत परेशानी है। हम तो देखो गोला बन जाओगे तो वोट देंगे नहीं, बिल्कुल वोट नहीं देंगे, कोई बस्ती देगी नहीं एक वोट। हमारे गांव के लिए जो देश आज़ाद हुआ उसी दिन से सड़क नहीं है और अगर सड़क नहीं बनी तो हम वोटों का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। इसका पहले आप प्रशासन से मिले थे पहले कभी? पहले मिलते हैं, बने वहाँ भी नहीं डालने देती है। कई बार हमने दिया है, MLA MP को सबके लिए दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कि भाई बनवाग नहीं बनाने देती है, बनवाग अब रास्ता को काट देती है, JCBओं से काट देती है। तो वैसे भी वो जो कच्चे रास्ते में निकलते हैं वो भी नहीं है, अब बनवाग JCBओं से काट कर गड्ढे कर देती है। कारण सब जो खरौली से और अमानपुरा तक की जो सड़क है उसके बारे में हमने पहले भी मतलब वोटों का बहिष्कार किया था और तहसीलदार जी और SDM साहब ने जाके और वो आश्वासन दे दिया झूठा पंचायत समिति के चुनाव में। और जब से आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और रोड है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई प्रशासन सुनता। अगर वायदे मतलब हमारी रोड नहीं बनी तो यहाँ कोई वोट डालेगा ही नहीं। कौन से काम से आए आप? अमानपुरा ग्राम पंचायत खरौली। कोशिश ये करेंगे खरौली पंचायत में ही वोट नहीं डालेंगे पूरी। ये नेता लोग आते हैं, वोट लेकर सारी हमारी पब्लिक से लेके चले जाते हैं और झूठा वादा रखते हैं, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो। कोई आदमी काम नहीं कर रहा। ये ग्रामीण आदमी एक डांग क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई रोड की व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतनी दूर दूर गांव डरे हैं, इनमें कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात यह है, हमारे गांव रघुवीरपुरा को 2007 में लिस्ट वो बनी, लिस्टल चली, तो उसकी आज तक कोई इसमें ग्रेवल हुई तो दोबारा कोई वही नहीं हुआ। इसका रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, आज तक रास्ता नहीं बना है। ऊपर डांग में जंगल में घुगाते हैं, रेंज वाले रुकवा देंगे, सारी व्यवस्था खराब है। कोलारी पुलिस ने विभिन्न मामलों के 5 वारंटी किए गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। CO आनंद राव के नेतृत्व में कोलारी थानाधिकारी भंवर सिंह ने टीम गठित करते हुए कार्रवाई की। इस दौरान अलग अलग मामलों में न्यायालय से फरार चल रहे 5 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लाल सिंह पुत्र रामचरण कुशवाहा निवासी मोतीराम का नगला, ओम प्रकाश पुत्र वेदरिया लोधा निवासी पेकरी, दिनेश पुत्र भूरी सिंह धोबी निवासी कनासिल, राम बाबू उर्फ बाबू कुशवाहा निवासी हैदलपुर, रामवीर पुत्र गेंदालाल जाटव निवासी कोलुआ शामिल हैं। ये आरोपी विभिन्न मुकदमों में न्यायालय से वांछित चल रहे थे, जिन पर इनको वारंटी घोषित किया गया था, जिसको लेकर न्यायालय के आदेश की पालना में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कलश यात्रा के साथ सैपऊ में हुआ भागवत सप्ताह का शुभारंभ। सैपऊ कस्बे में धौलपुर मार्ग पर स्थित BR गार्डन में सोमवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। मनसा देवी मंदिर पुजारी अशोक परमार की ओर से आयोजित भागवत कथा के उपलक्ष्य में कलश यात्रा का आयोजन किया गया। मनसा देवी मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा सैपऊ कस्बे के सुनार मार्केट, बसेड़ी तिराहा, मुख्य बाजार होते हुए मुख्य चौराहा आदि मार्गों से होते हुए कथा स्थल BR गार्डन में पहुंची। इस बीच भागवत कथा के परीक्षित सिर पर भागवत पुस्तक को धारण कर चल रहे थे। वहीं भागवत आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री घोड़ी पर सवार होकर कलश यात्रा के साथ चले। इस दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। कथा स्थल पर मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक कलश स्थापित किए गए तथा आचार्य योगेश शास्त्री के द्वारा भागवत कथा के पहले दिन की कथा का मधुर वाचन किया गया। इस दौरान पप्पू पारासर, जसवंत सिंह परिहार, जयवीर सिंह परमार, गंगा सिंह, हरिओम, सत्येंद्र सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
समाज कुरीतियों को लेकर यादव महासभा की हुई बैठक। अखिल भारत वर्षीय यादव युवा महासभा धौलपुर के बैनर तले होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। युवा अध्यक्ष नवीन यादव ने सभी लोगों को गुलाल से तिलक लगाकर एवं पुष्प वर्षा कर होली मिलन समारोह मनाया। बैठक में कुरीतियों, शिक्षा एवं समाज विकास पर चर्चा की। युवा अध्यक्ष नवीन यादव ने कहा कि जल्द ही यादव समाज नई कार्यकारिणी का विस्तार करने जा रहा है। समाज के भामाशाह द्वारा जो गरीब परिवार हैं, उन परिवारों के बच्चों को गोद लेने एवं उन्हें उच्च शिक्षा देने का कार्य करेंगे। इस दौरान समाज के काफी लोग मौजूद रहे। पाँच अप्रैल को होंगे अग्रवाल नवयुवक मंडल बाड़ी के द्विवार्षिक चुनाव। अग्रवाल सभा बाड़ी की इकाई श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल बाड़ी के सत्र 2024-26 के चुनाव पंचायती धर्मशाला बाड़ी में 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से कराए जाएंगे। इकाई महामंत्री अंशुल गर्ग ने बताया कि इस सत्र का 2 वर्षीय कार्यकाल विगत माह में पूर्ण हो चुका था और परंपरा अनुसार नए कार्यकाल के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आम सभा और चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। सत्र 2024-26 के चुनाव श्री अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष एवं महामंत्री के सानिध्य में संपन्न कराए जाएंगे। प्रत्येक आजीवन सदस्य जिनकी उम्र 18 से 35 है, ऐसे प्रत्येक सदस्य को चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनी उम्र सीमा का प्रमाण साथ अवश्य लाना होगा। श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल बाड़ी के अध्यक्ष अमित मंगल ने कहा कि समाज ने हमें 2 वर्ष के लिए जो समाज में सेवा करने के लिए अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ और आगे आने वाले पदाधिकारियों से भी पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित भाव दिखा सके, ऐसी उम्मीद करता हूँ। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।